अगर एक लड़की के आने से पूरे जिले की गंदगी साफ हो जाए तो सोचिए इतने सालों से सरकार क्या कर रही थी। ये उस दिन की बात है जब एक जिले में अचानक झाड़ू चलने लगी, नालियां साफ होने लगी, पुलिस बिना आदेश के खुद सड़कों पर खड़ी हो गई। कलेक्टर के कमरे में ऐसी चल रहा था, लेकिन कुर्सियां पसीने से भीग रही थीं। और फिर एक नाम ने पूरे सिस्टम की रीढ़ में ठंडा पसीना उतार दिया। नाम ऐसा जो कोई सरकारी पद नहीं था, लेकिन जिसकी मौजूदगी सरकार से भारी पड़ती थी। उस दिन रायबरेली में कोई नेता नहीं आया था, उस दिन संविधान चलकर आया था। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना गुनाह नहीं है, तो इस आवाज के साथ खड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह सवाल ज्यादा लोगों तक पहुंचे। रायबरेली आम दिनों में भी शांत नहीं रहती। यहां राजनीति हवा में घुली रहती है। चाय की दुकानों से लेकर कोर्ट कचहरी तक हर जगह चर्चा होती है, कुर्सी की, ताकत की, पहचान की। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सुबह के 6 बजे नगर निगम की गाड़ी बिना शोर के एक गली में रुकी। मजदूर उतरे, किसी ने सवाल नहीं पूछा। नालियां खोली गईं, कचरा उठाया गया, सड़कों पर पानी डाला गया। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा होकर बस देखता रहा। उसने बुदबुदाया, इतनी सफाई, जरूर कोई बड़ा आ रहा है। पर बड़ा शब्द उस दिन छोटा पड़ रहा था। दोपहर होते होते सोशल मीडिया पर एक लाइव दिखने लगा। मोबाइल हिल रहा था, आवाज में जोश था। एक बच्चा, उम्र इतनी कि स्कूल की घंटी सुनकर दौड़ जाना चाहिए था, लेकिन आज वो दौड़ नहीं रहा था। वो कैमरे के सामने सीधा खड़ा था। जय भीम साथियों, आज रायबरेली में कोई आम दिन नहीं है। पीछे सड़क दिख रही थी, बैरिकेड, पुलिस। ये डर किसी इंसान का नहीं है, ये डर है उस किताब का जो कुछ लोगों को नींद नहीं लेने देती। कमेंट्स आने लगे, जय भीम दीदी आ रही है, संविधान जिंदाबाद। बच्चे ने कैमरा थोड़ा झुकाया। वो देखो, सफाई हो रही है। ये खौफ हमारी दीदी का ही नहीं, ये खौफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का है। लाइव कुछ ही मिनटों में हजारों मोबाइल में पहुंच चुका था। कलेक्ट्रेट की इमारत हमेशा गंभीर रहती है, लेकिन उस दिन वहां गंभीरता नहीं, बेचैनी थी। कलेक्टर की मेज पर फाइलें खुली थीं, पर पढ़ी कोई नहीं जा रही थी। सिक्योरिटी बढ़ाओ, आदेश छोटा था पर मतलब बड़ा। एक अधिकारी ने धीमे स्वर में कहा, सर, वो जहां जाती हैं भीड़ अपने आप आ जाती है। कलेक्टर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खिड़की से बाहर देखा। तभी फोन बजा। सांस थोड़ी तेज हुई। फोन के उस पार आवाज भारी थी, आज मंत्री जी आ रहे हैं, अनुमति दो। कलेक्टर ने बहुत साधारण तरीके से कहा, आज अनुमति नहीं दी जा सकती। एक पल की चुप्पी, फिर वही पुराना हथियार, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। कमरे में बैठे लोग समझ गए, ये लड़ाई कुर्सी की नहीं है। कलेक्टर की आवाज अब भी वही थी, मुझे आपसे डर नहीं लगता, आज संविधान खुद आ रहा है। फोन कट। कुछ ही देर में दूसरा फोन। इस बार आवाज में आदेश था, अनुमति दो। कलेक्टर ने एक लंबी सांस ली। आज रायबरेली में मैं पहले ही अनुमति दे चुका हूं। किसे? कमरे में सन्नाटा। नाम लिया गया, कविता भील। उस नाम ने हवा का तापमान बदल दिया। फोन से बस एक आवाज आई, यहां, और फिर लाइन कट गई। लोग बोले, दीदी से सिस्टम डरता है। मंत्री की रैली रुक गई। दीदी पहुंच रही रायबरेली। बच्चे बोले, हम भी कविता। नेताओं के चेहरे उतर गए, रोको इसे वरना सरकार गिरा देगी। नेताओं ने फोन जेब में उल्टा रख लिया। इतनी घबराहट। अब आपसे सवाल, क्या एक दलित लड़की से पूरा सिस्टम घबरा सकता है? कमिश्नर का कमरा कुछ ही मिनटों में मीटिंग हॉल बन गया। कोई गलती नहीं चाहिए, अवैध काम आज ही रोक दो। एक अफसर बोला, सर, ये साधारण नहीं है, जहां जहां गई हैं सिस्टम कटघरे में आया है। दूसरा बोला, लोग डरते हैं सर, क्योंकि ये सवाल पूछती हैं। कमिश्नर ने माथे पर हाथ रखा, अब संभालना मुश्किल है। इधर शहर से बाहर कुछ और ही हो रहा था। भीम संगठन, युवा, महिलाएं, कोई मंच नहीं, कोई पोस्टर नहीं, बस एक बात, दीदी आ रही हैं। गाड़ियां भरने लगी, ट्रक, बाइक, ऑटो। नीले झंडे हवा में ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान नीचे उतर आया हो। एक महिला बोली, आज नहीं गए तो कब? किसी ने जवाब नहीं दिया, सब चल पड़े। ग्राउंड के पास मीडिया वैन खड़ी थी, माइक ऑन हुए। ये सब नाटक है, ये एजेंट है, समाज को तोड़ रही हैं। भीड़ ने पहले सुना, फिर आंखें उठी। एक महिला आगे आई, उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, तुम्हें माइक पकड़ना आता है पर सच पकड़ना नहीं। कैमरे झुक गए। हमारी दीदी, तुम पत्रकारों की तरह स्वार्थी नहीं, पत्रकारों की बोलती बंद। पब्लिक बोली। कविता भील के आने से महिलाओं ने दहाड़ना शुरू कर दिया।
तभी सायरन, पहले एक फिर कई, धूल उठी, वायरलेस पर आवाज, काफिला आ रहा है, रास्ता खाली करो। गाड़ियां दिखीं, एक नहीं, दो नहीं, 200। सड़कें छोटी लगने लगीं, पब्लिक उग्र नहीं थी, भावुक थी, कोई रो रहा था, कोई नारे लगा रहा था। नेताओं में डर, इतना बड़ा काफिला, आज दलित कितना आगे बढ़ गया। तभी तीसरी गाड़ी रुकी, काले शीशे, एक पल, दरवाजा खुला, नीली साड़ी, साधारण चाल, लेकिन हवा भारी हो गई। नाम गूंजा, कविता दीदी। गाड़ी से उतरी, कविता भील, जिसे देख महिलाएं रो पड़ी। पुलिस ने अपने आप सैल्यूट किया। ये वही बेटी है जिसने लड़ते लड़ते अपनी माँ और पापा को खो दिया। ये वही बेटी है जो हमारे लिए सड़कों पर खड़ी रहती है जब कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता। नमन है उस माँ को जिसने इस आवाज को जन्म दिया। इतना कहकर माँ रो पड़ती है, आवाज टूट जाती है, आगे शब्द नहीं निकलते। अगर इस माँ की आंखों में आपको अपनी माँ दिख रही है तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कविता की नहीं, हर उस बेटी की है जो सवाल पूछती है। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, लड़ते रहना बेटिया, ये सरकार हमें नहीं चाहिए। कविता ने हाथ जोड़ा। पीछे खड़ी महिलाएं एक साथ चीख पड़ी, कविता दीदी जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहें। कविता भील ने हाथ उठाया आसमान की ओर। भीड़ जैसे सांस रोककर खड़ी हो गई। कैमरे कांप रहे थे। महिलाएं रोती हुई आगे आईं। एक माँ कदमों में गिर गई। कविता झुकी, उठाया, गले लगाया। उस क्षण राजनीति नहीं थी, सिर्फ दर्द था। हवा में अब नारे नहीं थे, हवा में इंतजार था। मंच के सामने खड़ी भीड़ सिर्फ देखने नहीं आई थी, वो सुनने आई थी। वो सुनना चाहती थी कि क्या सच में किसी की आवाज उनकी जिंदगी से बड़ी हो सकती है। माइक आगे बढ़ा, कैमरों की लाल बत्तियां जली, लाइव की गिनती तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। कविता ने माइक नहीं उठाया, पहले चारों तरफ देखा। भीड़, पुलिस, पत्रकार और वो चेहरे जो पीछे खड़े होकर सब कुछ नोट कर रहे थे। इस बार कोई नारा नहीं लगा, लोग बस रोते रहे। आवाज शांत, खतरनाक, बहुत धीमे, जय भीम। और जैसे पूरा मैदान एक साथ सांस छोड़ दे, जय भीम कविता दीदी। तभी एक लड़की चीख पड़ी, पहली आवाज, दीदी चुनाव लड़ो, हमें आपके जैसा नेता चाहिए। दूसरी, हमें आपकी सरकार चाहिए। ये नारे किसी पार्टी के नहीं थे, ये नारे थके हुए लोगों के थे जिन्हें सिर्फ धोखा मिला। कविता ने हाथ उठाया, बाबा साहेब के बच्चों शांत हो जाओ और सुनो। भीड़ शांत। चुनाव लड़ना किसी का सपना हो सकता है, लेकिन सवाल यह है, क्या चुनाव लड़ने से सिस्टम सुधर जाता है? कहीं से आवाज आई, तो फिर क्या करें दीदी? कविता ने माइक थोड़ा पास किया, सिस्टम को कटघरे में खड़ा करो। ये शब्द नारे नहीं बने, ये शब्द भीड़ के अंदर उतर गए। एक पत्रकार तेजी से माइक बढ़ाता है, आप सिस्टम को डराती हैं? कविता ने आंख उठाकर देखा। डरता कौन है? फिर खुद ही बोली, जो अपराधी होता है वही तो डरता है। मैदान में जैसे बिजली गिर गई, लाइव के कमेंट फट पड़े। सच बोल दिया, ये तो सीधा सिस्टम को अपराधी बोल दिया। कविता रुकी नहीं। अगर सिस्टम ईमानदार है तो सवालों से क्यों भागता है? पुलिस लाइन थोड़ी सख्त हो गई। एक चैनल का रिपोर्टर थोड़ा आगे आया, आप पर गाने क्यों नहीं बनते? आप इतनी लोकप्रिय हैं। कविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारे लिए गाने जरूरी नहीं, हमारे लिए जरूरी है कि हमारे लोगों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले। हम यहाँ नेता बनने नहीं आए, हम मजलूमों की आवाज बनने आए हैं। एक महिला बोली, दीदी के रूप में हमने बाबा साहेब को देख लिया। कमेंट में बाढ़, बाबा साहेब का मिशन अधूरा, संविधान शेरनी करेगी पूरा। कविता भील आगे बोली, सरकार तो वादे करती है। रिपोर्टर ने टोका, वादे खोखले होते हैं जब जमीन पर आंसू गिरते हैं। पीछे खड़ी महिलाएं सिर हिलाने लगी। ये सवाल जानबूझकर उछाला गया था। आवाज में घमंड था। मैदान एकदम सन, सबकी निगाह कविता पर। उसने एक पल रुककर कहा, अगर डॉक्टर बीमारी बताता है तो क्या वो बीमारी फैलाता है? पत्रकार ने तुरंत पलटवार किया, तो आप डॉक्टर हैं? कविता की आवाज अब नरम नहीं थी। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, जातिवादी सोच की, और मैं कहती हूँ जब तक हमें बराबरी नहीं मिलेगी ये लड़ाई जारी रहेगी। कविता तेज आवाज में, क्या दलित इंसान नहीं? आज भी हमारी माएं थाने के चक्कर काट रही हैं, तब सुनाई नहीं देता। महिला पत्रकार रोने लगी, सही कह रही है दीदी। भीड़ से आवाज, हमें न्याय चाहिए। सभी पत्रकारों की आवाज सूख गई। अचानक तालियां बजने लगी। एक लड़की चिल्लाई, हम दीदी के साथ हैं। वही माँ जिसे कविता ने थोड़ी देर पहले गले लगाया था फिर आगे आई। उसकी आवाज कांप रही थी, बेटी हमारे गांव में इंसाफ नहीं मिलता। कविता मंच से उतरी, सीधे उसके पास गई, गले लगाया और बोली, माँ ये शब्द लोगों के दिल में उतर गया। कविता दीदी मजलूमों की आवाज है, दीदी का राज चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए। मंच सन। युवा बोले, कविता का दिल बहुत बड़ा है, धन्य है वो जिसने इस बेटी को जन्म दिया। कविता बोले, सिर पर हाथ रखकर बोली, माँ इंसाफ कोई भीख नहीं है। उसने सबके सामने कहा, इंसाफ हमारा हक है। ये वाक्य मंच से नहीं दिल से निकला था। बाबा साहेब का असली मिशन ये नहीं, साथियों अंबेडकर ने कहा था। भीड़ भावनाओं में डूबी थी। यही वो पल था जब कुछ आंखें इधर उधर घूम रही थीं।
एक आदमी पीछे की गाड़ियों के पास अचानक तेजी से बढ़ा। सिक्योरिटी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। हवा चीरी, पत्थर कविता की ओर बढ़ा। 1 सेकंड, चीख, दीदी। सिक्योरिटी ने घेरा बना लिया। भीड़ पागल, पत्थर किसने फेंका? ये डर है सिस्टम का। कविता लड़खड़ाई, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। भीड़ रो पड़ी। अस्पताल ले चलो। क्या हमलावर पकड़ा जाएगा या भीड़ में गायब कर दिया जाएगा? क्या ये सिर्फ हमला था या आने वाले तूफान की चेतावनी? क्या कविता भी अब और ज्यादा खतरनाक सवालों के साथ वापस आएगी? और सबसे बड़ा, क्या ये आंदोलन यहीं रुक जाएगा या अब सिस्टम को पीछे हटना पड़ेगा? आखिर किस मिशन की बात करना चाहती थी कविता भी? अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि एक दलित लड़की पूरे सिस्टम को हिला सकती है? और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी अधूरी ना रह जाए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला हिस्सा और ज्यादा सच बोलेगा और शायद और ज्यादा खतरनाक होगा।